पंचमढ़ी पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पिपरिया रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा, क्योंकि यही पचमढ़ी से सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। पिपरिया से पचमढ़ी तक का रास्ता 54 किलोमीटर लंबा है, जिसे हम बस या टैक्सी द्वारा पूरा कर सकते हैं। पचमढ़ी में बहुत सी जगह घूमने के लिए आपको फॉरेस्ट रिजर्व की एंट्री टिकट होना अनिवार्य है, इसलिए हम लोग पहुंचे वॉइसन लॉज। वॉइसन लॉज बस स्टैंड से कुछ 900 मीटर की दूरी पर है। वॉइसन लॉज में ही आपको पचमढ़ी का एक म्यूजियम देखने मिलेगा, जिसमें बहुत से जीव जंतुओं के अवशेष वगैरह रखे गए हैं। फॉरेस्ट घूमने के लिए हमें कुछ इस प्रकार की टिकट्स मिलती हैं, जिसका कुल किराया 2200 तक होता है। इसमें गाइड कंपलसरी होता है, जो कि हमें लेना ही पड़ता है। तो हम लोगों ने जिप्सी हायर कर ली है और हम लोग अब निकल पड़े हैं धूपगढ़ की तरफ। यहाँ घूमने के लिए आप टिकट्स लेकर बाइक या स्कूटी का सहारा भी ले सकते हैं, पर कुछ जगह उनका जाना मना है, इसलिए जिप्सी ही सबसे बेस्ट रहती है। धूपगढ़ जाते टाइम हमें रास्ते में बैरियर मिलता है, जहाँ पर हमें वो टिकट्स बतानी पड़ती हैं जो हमने स्टार्टिंग में ली थी। उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। धूपगढ़ जाते समय आपको कुछ बहुत प्यारे नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। शायद इसीलिए ही पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। धूपगढ़ जाते टाइम रास्ते में आपको ये गलगली पुल मिलेगा। कहा जाता है ये अंग्रेजों ने बनवाया था। इसमें कोई भी पिलर का उपयोग नहीं किया गया है। धूपगढ़ की पहाड़ी चढ़ते समय आपको भव्य दृश्य देखने को मिलेगा, जहां इसके नाम की तरह ही यहाँ का दृश्य भी भव्य दिखाई देगा। जैसे जैसे आप पहाड़ी की ऊपरी सिरे पे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ की सुंदरता और भी प्रखर होती जाएगी। लगभग 7 या 8 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने के बाद हम लोग धूपगढ़ की पार्किंग एरिया में पहुंच चुके हैं। 1300 से अधिक मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे आ चुके हैं हम धूपगढ़ की पहाड़ी पे। उस पे आगे चल के बहुत ही शानदार व्यू आने वाला है। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बन पड़ती थी। दूर तक फैला हुआ पर्वतीय क्षेत्र और हरियाली आपको यहाँ घंटों रोके रखने की क्षमता रखती है। यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ने पर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिल सकता है। कोविड-19 के चलते इन सीढ़ियों पर दूर दूर गोले बना दिए गए ताकि यहाँ पर हम बैठ
प्रकृति के नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ दूर दूर तक फैली वादियाँ आपको कश्मीर की याद दिला सकती हैं। शायद इसीलिए पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग सभी रीछगढ़ की ओर निकल पड़े। तीन किलोमीटर चलने के बाद हम लोग रीछगढ़ के पार्किंग एरिया में पहुंच चुके थे। भालू वगैरह मिलेंगे क्या? हमारे गाइड ने हमें बताया कि यहाँ पर पुराने समय में रीछ और भालू रहा करते थे, जिस कारण इसे रीछगढ़ के नाम से जाना जाता है। लोगों की माने तो पानी के कटाव के कारण इन गुफाओं का निर्माण हुआ। नीचे लेफ्ट साइड में दिख रही छोटी सी गुफा के अंदर प्रवेश करके हम लोग उस साइड निकल के वहाँ के नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ आवाज़ का गूंजना भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता है। और ये वही गुफा है जहाँ से अभी आए थे लोग, और अब यहाँ से रिटर्न टिकट कटाना पड़ेगा। और यहाँ पे व्यक्ति को देख सकते हैं ये कैसे निकलते हैं। यहाँ पे रिवर्स में जा रहे हैं। आप अनुभव का आसार रहा है इनके पास। यहाँ चट्टानों का कटाव और झुकाव कुछ अलग ही सौंदर्य प्रदान करता है, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र माना जाता है। अब हम लोग बढ़ चुके थे पचमढ़ी के सबसे बड़े और सबसे सुंदर वाटरफॉल की ओर। रीछगढ़ से लगभग 4 या 4.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, जिसे बी फॉल के नाम से जाना जाता है। यहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्तों का भी अपना एक अलग ही सौंदर्य है। यहाँ साल के वृक्ष अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका उपयोग पुराने समय में रेल की पटरियों के स्लीपर बनाने में किया जाता था। लगभग 1.5 किलोमीटर की ढलान के बाद हम लोग बी फॉल की पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं। बी फॉल पहुंचने के रास्ते में हमें यह छोटा सा झरना भी देखने को मिलता है।
बी फॉल पहुंचने के लिए हमें लगभग 850 सीढ़ियां उतरनी पड़ेंगी। जैसे जैसे आप नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे झरने की आवाज़ और तेज होती जाएगी। इस फॉल को जमुना प्रवाह वाटरफॉल भी कहा जाता है। यह लगभग 35 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। इसके सौंदर्य के कारण यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में कमी कभी देखने को नहीं मिलती। और ये बी पॉइंट का सबसे ऊपर का नज़ारा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि झरना कहाँ से गिरना चालू हुआ है। और ये नीचे अभी अपन देख के आए हैं कि लोग हैं। और ये वो झरना और ये नज़ारा भाई साहब गजब। अब हम लोग वापस बढ़ चुके हैं पांडव केव्स की तरफ। पांडव की गुफाओं तक पहुंचने के लिए हमें इस प्यारे से पार्क से होकर गुजरना पड़ता है। पचमढ़ी का नाम पांडव की इन्हीं 5 गुफाओं के कारण पड़ा है। कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के बाद हमें यहाँ सौंदर्य का एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ की सौंदर्यता को आप बिना रुके घंटों निहार सकते हैं। अगर आप भी पचमढ़ी जाने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार यहाँ जरूर जाएं।